मेहंदी लगवाई, अपनी मैया से कहने लगी मैया अब मैं जा रही हूं। मैया रोने लगी, हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। माता जी रोने लगी, क्या बात कर रही है रुक्मणी, तू अभी लौट करके आएगी। देखो जब बेटी का विवाह होता है ना, जीवन भर एक बेटी ने कितना भी तायना सहा, सबकी कामना होती है बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। बेटी हो जाती है तो सब लोग दुखी होते हैं, लेकिन याद रखना जब बेटी और जब घर को त्याग के जाती है, घर को छोड़ करके जाती है ना, तो सबको रुला के जाती है। जीवन में एक बूढ़ा बाप कभी नहीं रोया, जीवन भर एक बूढ़ा बाप कभी नहीं रोया। जवान बेटा भी उसका गुजर गया तब भी नहीं रोया, लेकिन आज अपनी बेटी का कन्यादान किया, डोली में बिठा के और विदा किया, कमरे में आके फूट फूट के रोने लगा। आज मैंने अपनी बेटी को विदा कर दिया। फिर कोई भी आता है ना, सबसे मना कर देता, भैया 2 दिन बाद बात करना। अब तो 1 महीने पहले से ही उसके अंदर भगवान मालिक कहां से एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, सारा काम करता है। और जैसे ही डोली में बिठा करके बेटी को विदा किया, फिर उसके बाद में सारी ताकत खत्म हो जाती है। फिर कोई टेंट वाला आता है, लाइट वाला आता है, भैया 2 दिन बाद आना, क्षमा करना। लोग कहते हैं ना हमें बेटा बेटा, जो काम अब बेटा भी नहीं कर रहे हैं वो काम बेटियां कर रही हैं। जब जंगल से एक बूढ़ा बाप काम करके आता है ना, तो बेटे से कहता है बेटा पानी दे दे, लेकिन बेटी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेटी तुरंत जल का लोटा सामने लेके खड़ी होती है, पिताजी लो। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटी की पूजा होती है। ध्यान धैर्य धर्म को धारती हैं बेटियां, पावन प्रण पूरण पारती हैं बेटियां। पावन प्रण पूरण पारती हैं बेटियां, धैर्य धीरज धर्म को धारती हैं बेटियां। और बाबुल का दर हो या साजन का घर हो, दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां। दोनों कुलों को तारती हैं बेटियां। बेटा तो एक घर का नाम रोशन करता है प्यारे, लेकिन बेटियां 2-2 घरों का नाम रोशन करती हैं। और सोचने की बात तो ये है कि यदि बेटी ही नहीं होती तो फिर बेटा कहां से आ जाता रे। लोग तो ये कहते हैं कि भैया यदि बेटी हो तो हमें मत देना, बेटी है तो जाने दो, बेटा है तो आने दो। गर्भ में ही मरवा देते हैं साहब नास्तिक लोग, निकम्मे लोग। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है तुम गर्भ के अंदर बेटियां और ऐसे ही मरवाओगे। तुम गर्भ के अंदर बेटियां ऐसे ही मरवाओगे। अपने बेटों के लिए फिर दुल्हनियां कहां से लाओगे। भैया हमने भी जन्म लिया है, एक माँ के गर्भ से जन्म लिया है, अगर बेटी नहीं होगी तो फिर बेटा कहां से आ जाएगा साहब। और जब सृष्टि रचना हुई तो सबसे ज्यादा भूमिका एक माता की दी गई है साहब।
अगर मां नहीं होती तो इस सृष्टि की रचना जिंदगी में कभी नहीं होती साहब। बेटों को आशा होती है कि हमारा बाप गुजर जाएगा तो हम चारों भाई बंटवारा कर लेंगे, लेकिन बेटी को आशा होती है कि मेरा बाप मर गया तो मैं किसके पास जाऊंगी साहब। अगर फोन भी कर देता है ना कि बेटी मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो बेटी दौड़ी चली आती है साहब। एक वृद्ध बाप गुजर गया। जब वृद्ध बाप गुजर गया तो उसको अर्थी को लेके जा रहे थे शमशान में। तो जब वहां ले जा रहे थे तो एक सेठ आया और सेठ ने अर्थी को रुकवाया और कहा आप इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि इसने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तब इसका अंतिम संस्कार होगा। चार भाई चाहते तो वो दे सकते थे, लेकिन मना कर दिया। लेकिन जब बेटी को मालूम पड़ा, सारा जेवर गिरवी रख दिया, पैसे लेकर के गई। सेठ जी कुछ पैसे हैं, इन्हें आप स्वीकार कर लो। यदि मैं जीवित रही तो एक एक पैसा तुम्हारा चुकता कर दूंगी, लेकिन मेरे बूढ़े बाप की अर्थी को मत रोको। सेठ की आंखों में भी आंसू आ गए, रोने लगा। बेटी को हृदय से लगा लिया। धन्य है बेटी। दुनिया वालों, 2 लाख रुपए का कर्ज इसने नहीं लिया था, बल्कि व्यापार के लिए इस इंसान से, भले आदमी से मैंने 2 लाख लिए थे। जब मुझे मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति गुजर गया है तो मैंने यहां आकर के देखा, नातेदार रिश्तेदार भीड़ लग रही है। बेटा अब मैं इन पैसों को किसको दूं? मैंने कर्ज लिया था तो मैं पैसे देने के लिए आया था, लेने के लिए नहीं आया था। लेकिन जब मैंने यहां देखा तो मैं उन पैसों को किसको देता? कोई भी ले लेता। हाँ मुझे दे दो साहब, हमारे रिश्ते में ये मामा लगते थे, हमें दे दो साहब, हमें दे दो। हर लेने के लिए तैयार होता। लेकिन मैंने सोचा कि इसमें से पहले ये देखूं देने का अधिकारी कौन है। देने का अधिकारी होगा वही लेने का अधिकारी होगा साहब। बेटी इसने मुझसे कर्ज नहीं लिया था, बल्कि मैंने लिया था। ये पैसे मैं लेके आया हूं, लेकिन मैंने देखा किसको दूं। लेने वाले बहुत हो जाते, लेकिन देने वाला यहां कोई नहीं हुआ बेटी, एक तेरे सिवा। धन्य है ऐसी बेटी, और ऐसी बेटियों का हम परित्याग कर रहे हैं साहब। मेरे भगवत प्रेमियों, और जब वही बेटी बड़ी होकर के तायना सह सह करके बड़ी होती है, और जब विदा होती है ना, कभी बूढ़ा बाप नहीं रोया, लेकिन जब वो विदा कर रहा है, एक कोने में जाके रो रहे हो फूट फूट के।